हेलो एवरीवन, आज़ाद हाई स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कक्षा तीसरी का पाठ 8। इस पाठ का नाम है एडिसन का विश्वास। और इस पाठ में बताया गया है कि हमें अपना विश्वास नहीं खोना चाहिए और हमें किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत और लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। लगातार प्रयास करने से ही हम अपने कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो चलो बच्चों, अब मैं आपको पाठ पढ़कर सुनाऊंगी। एडिसन एक महान वैज्ञानिक थे। वैज्ञानिक होता है जिस व्यक्ति का संबंध विज्ञान से हो। उनका पूरा नाम थॉमस अल्वा एडिसन था। वे बहुत ही मेहनती व कर्मठ थे। कर्मठ हो गया कर्मयोगी। जानते हो, बचपन में उन्हें यह कहकर स्कूल से निकाल दिया गया था कि वे एक मंदबुद्धि बालक है। मंदबुद्धि होती है जिसका दिमाग कम होता है। उसी थॉमस एडिसन ने कई महत्वपूर्ण आविष्कार किए करके दुनिया को चकित कर दिया। आविष्कार हो गया खोज। उनके आविष्कारों में एक प्रमुख आविष्कार है बिजली का बल्ब। ये देखो, यहाँ पे एक चित्र दिया गया है एडिसन का, जो लेबोरेटरी में कुछ बना रहे हैं, कुछ खोज रहे हैं, किसी चीज़ का आविष्कार कर रहे हैं। आगे चलिए। पता है, बल्ब का आविष्कार करने के लिए उन्होंने हजारों प्रयोग किए थे, तब कहीं जाकर उन्हें सफलता प्राप्त हुई थी। एक बार जब वे बल्ब बनाने के लिए प्रयोग कर रहे थे, तब एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, आप अब तक लगभग 1000 प्रयोग कर चुके हैं, बल्ब पर बल्ब नहीं बना। आपके सारे प्रयोग असफल हो गए। आपको नहीं लगता कि आपकी मेहनत बेकार हो गई? आपको दुख तो अवश्य होता होगा। एडिसन ने कहा, ऐसा आप समझते हैं कि मेरे 1000 प्रयोग असफल हुए हैं। मेरा कोई प्रयोग असफल नहीं हुआ, ना ही मेरी मेहनत बेकार गई है। मैंने अपने हर प्रयोग से सीखा है कि बल्ब इस तरह नहीं बनता। मेरा हर प्रयोग बल्ब बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा है। हिस्सा होता है भाग। और मैं अपने प्रत्येक प्रयास के साथ एक कदम आगे बढ़ता हूँ। प्रयास हो गया कोशिश। इतने प्रयोग करने पर भी असफल होने पर कोई भी सामान्य व्यक्ति हार मान लेता, लेकिन थॉमस एडिसन ने अपने प्रयास लगातार जारी रखे और सफल होने तक हार नहीं मानी। आखिर एडिसन की मेहनत रंग लाई और बल्ब का आविष्कार हो गया। ये थॉमस एडिसन का ही विश्वास था कि उन्होंने आशा की किरण को बुझने नहीं दिया और उनके बनाए बल्ब ने पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। रोशन हो गया, प्रकाशित। अब है आगे अभ्यास के लिए श्रुतलेख। वैज्ञानिक, मेहनती, कर्मठ, महत्वपूर्ण, आविष्कार, बल, प्रक्रिया, प्रयोग, प्रयास, विश्वास। आगे है मुख्य से। क, एडिसन कौन थे? इसका उत्तर है एडिसन एक महान वैज्ञानिक थे। ख, एडिसन का पूरा नाम क्या था? इसका उत्तर है एडिसन का पूरा नाम थॉमस अल्वा एडिसन था। ग, एडिसन को क्या कहकर स्कूल से निकाल दिया गया था? इसका उत्तर है एडिसन को यह कहकर स्कूल से निकाल दिया गया था कि वह एक मंदबुद्धि बालक है। ग, बल्ब का आविष्कार करने के लिए एडिसन ने कितने प्रयोग किए थे? इसका उत्तर है बल्ब का आविष्कार करने के लिए एडिसन ने लगभग 1000 प्रयोग किए थे। अब आगे है कलम से। क, एडिसन कौन थे? कृषक, वैज्ञानिक, शिक्षक। तो इसका सही उत्तर है वैज्ञानिक। ख, एडिसन कैसे व्यक्ति थे? महान, कर्मठ, दोनों। तो इसका उत्तर है दोनों।
ग, किस आविष्कार ने पूरी दुनिया को रोशन कर दिया? कैमरा, बल्ब, टॉर्च। तो इसका सही उत्तर है बल्ब। आगे है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। क, बल्ब बनाने के अपने प्रयोगों के दौरान असफल हो रहे एडिसन से एक व्यक्ति ने क्या पूछा? तो इसका उत्तर है, उस व्यक्ति ने पूछा कि आप लगभग 1000 प्रयोग कर चुके हैं पर बल्ब नहीं बना और आपकी मेहनत बेकार हो गई, आपको दुख तो अवश्य होता होगा। आगे है प्रश्न क, सवाल पूछने वाले व्यक्ति को एडिसन ने क्या जवाब दिया? तो इसका उत्तर है, सवाल पूछने वाले व्यक्ति को एडिसन ने यह जवाब दिया कि मेरा कोई भी प्रयोग असफल नहीं हुआ है। मैंने अपने हर प्रयोग से यह सीखा है कि बल्ब इस तरह नहीं बनता है और मैं अपने प्रत्येक प्रयोग के साथ आगे बढ़ता हूँ। प्रश्न ग, एडिसन का एक सामान्य व्यक्ति से किस प्रकार अलग थे? एडिसन एक सामान्य व्यक्ति से किस प्रकार अलग थे? तो इसका उत्तर है, एडिसन ने लगभग 1000 प्रयोग किए जिनमें वे असफल रहे पर उन्होंने हार नहीं मानी। पर कोई भी सामान्य व्यक्ति होता तो जल्द ही हार मान लेता, लेकिन थॉमस एडिसन ने अपने प्रयास जारी रखे। अब आगे चलिए, खाली स्थान भरो। क, थॉमस एडिसन ने कई महत्वपूर्ण आविष्कार किए। पहले में आएगा आविष्कार। ख, मैं अपने प्रत्येक प्रयास के साथ एक कदम आगे बढ़ता हूँ। दूसरे में आएगा प्रयास। ग, एडिसन की मेहनत रंग लाई। तीसरे में आएगा मेहनत। घ, उन्होंने आशा की किरण को बुझने नहीं दिया। और लास्ट वाले में आएगा आशा। आगे चलिए, भाषा और व्याकरण। शब्द बनाओ। यहाँ पे शब्द दिए गए हैं योग, मुख, क्रिया। इन सब के आगे लगाना है प्र, नया शब्द बना के खाली स्थान में भरना है। तो योग के साथ प्र लगा तो बन गया प्रयोग। दूसरा है मुख, तो मुख के साथ प्र लगेगा तो बन जाएगा प्रमुख। आगे है क्रिया, तो क्रिया के साथ प्र लगा तो बन गया प्रक्रिया। पहला है प्रयोग, प्रमुख, प्रक्रिया। अब देखिए साइड वाले, आगे है सफल, नाम, था। तो इसके सबके साथ लगाना है अ, तो सफल के साथ अ लगा बन गया असफल। नाम के साथ अ लगा बन गया अनाम। और था के साथ आ लगा तो बन गया अथाह। असफल, अनाम, अथाह। आगे चलिए, एडिसन एक महान वैज्ञानिक थे। उनका पूरा नाम थॉमस अल्वा एडिसन था। वह बहुत ही मेहनती व कर्मठ थे। यहाँ पहले वाक्य में एडिसन का एक नाम है, दूसरे एवं तीसरे वाक्य में एडिसन के स्थान पर उनका तथा वे शब्द का प्रयोग किया गया है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्द रेखांकित करो। क, उन्होंने हजारों प्रयोग किए थे, तो इसमें सर्वनाम है उन्होंने। ख, मेरे 1000 प्रयोग असफल हुए, तो इसमें सर्वनाम है मेरे। पहले में उन्होंने को अंडरलाइन करना है, दूसरे में मेरे को। आगे तीसरा, उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था, तो इसमें सर्वनाम है उन्हें। उन्हें को अंडरलाइन करना है। ग, मैं प्रत्येक प्रयास के साथ एक कदम आगे बढ़ता हूँ, तो इसमें है सर्वनाम मैं। पहले में सर्वनाम है उन्होंने, उन्होंने को अंडरलाइन करो। दूसरे में है मेरे, मेरे को अंडरलाइन करना है। तीसरे में उन्हें, उन्हें को अंडरलाइन करना है। चौथे में है मैं, और मैं को अंडरलाइन करना है। आगे चलिए, विलोम शब्द लिखो।
सफल विलोम शब्द होते हैं उल्टे अर्थ वाले शब्द। सफल का उल्टा आ जाएगा असफल, हार का आ जाएगा जीत, अंधेरे का उजाला, सामान्य का असामान्य। प्रश्न 4, वाक्य बनाकर लिखो। उन्होंने हजारों प्रयोग किए, ये एक उदाहरण दिया गया है। दूसरा भी ऐसे लिखना है, उनके कई प्रयोग क्या आएगा दूसरे में, असफल हुए। मेरे कोई प्रयोग असफल नहीं हुए। मेरा कोई प्रयोग असफल नहीं हुआ। लास्ट है, अपने हर प्रयोग से मैंने कुछ सीखा। पहला इन्होंने उदाहरण दिया है और दूसरा हमने हर किसी के साथ प्रयोग लगाना है और आगे मैच करना है। पहला आ गया उन्होंने हजारों प्रयोग किए, दूसरा उनके कई प्रयोग असफल हुए, तीसरा है मेरा कोई प्रयोग असफल नहीं हुआ, अपने हर प्रयोग से मैंने कुछ सीखा। तो ये था हमारी कक्षा तीसरी का पाठ 8। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 9 पढ़ाऊँगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।